वेलकम इन जेड लैब। इस वीडियो में हम लोग कोई भी फ्लोर के लिए रिक्वायर्ड स्क्वायर टाइल के साइज और नंबर निकालने के तरीके को डिस्कस करेंगे। हम लोग जानते हैं कि कोई भी फ्लोर है, मान लीजिए उसका लेंथ दिया हुआ है और विड्थ दिया हुआ है। अब इसकी अगर टाइलिंग करनी है, इसमें टाइल्स लगाने हैं, तो देखिए टाइल का साइज ऐसा होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि रूम का साइज दिया हुआ है, सपोज 10 मीटर और मान लीजिए 5 मीटर। अब अगर हमने कोई टाइल लिया जिसका साइज मान लीजिए 1 मीटर है और इधर इसका साइज भी 1 मीटर है, तो क्या होगा? यह पूरा हम लोग देखेंगे कि आपका टाइल का नंबर निकल जाएगा 10 × 5 / 1 × 1, ऐसे आ जाएगा 50। लेकिन मान लीजिए कि यह 10 मीटर है और यह 6.5 मीटर है। अब अगर हम लोग इस तरह का टाइल लेंगे तो यह पूरा 6.5 में टाइल, हमें 6.5 टाइल चाहिए अगर 1 मीटर के हिसाब से। तो इस तरह से आपका पूरा नंबर ऐसे नहीं आएगा। और जब भी टाइल्स का आपको नंबर निकालना हो तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जितना भी हो, जैसे विड्थ है तो जो टाइल का विड्थ है उससे इसको पूरा डिवाइड होना चाहिए। उसी तरह लेंथ है तो टाइल के लेंथ से इसको पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो नॉर्मली अगर आपको कोई ऐसा दिया है कि जहाँ दोनों, मान लीजिए कि लेंथ और विड्थ फ्लोर का दिया हुआ है और टाइल का भी लेंथ और विड्थ दिया हुआ है, तो आप आसानी से उसका दोनों को डिवाइड करके और निकाल लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब ये रेक्टेंगुलर है और यह, इसमें आपको साइज नहीं दिया है। आपको कहेगा कि टाइल का साइज निकालिए इस तरह से कि कम से कम नंबर टाइल से ये टाइलिंग हो जाए। अब जो आप स्क्वायर साइज निकालेंगे, स्क्वायर टाइल आपको चाहिए, तो जैसे हम लोगों ने देखा, ये ऐसा साइज होना चाहिए जो एल को भी पूरा डिवाइड करे। तभी आप यहाँ पे लगाते जाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचना चाहिए, पूरा आना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए कि जो लेंथ है वो भी पूरा डिवाइड हो और उसी तरह विड्थ भी ऐसे पूरा डिवाइड होना चाहिए, तब आपका आ पाएगा। और लिस्ट नंबर, मतलब कम से कम नंबर टाइल का होना चाहिए, लिस्ट नंबर। तो लिस्ट नंबर होने के लिए साइज जो होना चाहिए ऑफ टाइल वो मैक्सिमम होना चाहिए। टाइल मैक्सिमम होना चाहिए, सबसे बड़ा जो संभव हो, पॉसिबल हो। जब लेंगे तो ये नंबर कम हो जाएगा। इसलिए अब ऐसा नंबर खोजना है, जो सबसे बड़ा नंबर खोजना है, जो इसको भी डिवाइड करे इक्वली और इसको भी डिवाइड करे इक्वली, जिस नंबर से यह भी डिविजिबल हो, यह भी डिविजिबल हो। तो आप जानते हैं कि वो क्या होता है, उसको कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो जो x होगा टाइल का साइज, जो स्क्वायर होगा टाइल, और उसका जो साइज होगा जैसे x इंटू एक्स, तो यह x क्या होगा, x होगा HCF महत्तम समापवर्तक ऑफ एल एंड बी, लेंथ और विड्थ जो दिया हुआ है उसका। और नंबर ऑफ टाइल्स कितना होगा, नंबर ऑफ टाइल्स उसी तरह से निकलेगा कि जो टोटल फ्लोर का एरिया एल इंटू बी डिवाइडेड बाई एक टाइल का एरिया एक्स इंटू एक्स। और इसको हमने यहाँ लिख दिया है ये लिस्ट नंबर रहेगा। लिस्ट इसलिए रहेगा कि यह जो एक्स है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इससे कोई बड़ा नंबर ये दोनों को इक्वली डिवाइड नहीं, ये दोनों को डिवाइड फुली नहीं करेगा, पूरे डिवाइड नहीं करेगा। मतलब कोई भी एक्स से कोई भी बड़ा नंबर से ए और बी डिविजिबल नहीं होंगे, फुल्ली कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होंगे। तो इस तरह से यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में प्रायः पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको अलग से डिस्कस करना सही समझा। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए कहता है मोहन वांट्स टू यूज लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। मोहन चाहता है कि अपने बेडरूम का जब वो फ्लोरिंग करना चाह रहा है, बेडरूम में टाइल लगाना चाह रहा है, तो चाहता है कि कम से कम स्क्वायर टाइल्स वो यूज करे ताकि जॉइंट्स कम हो। तो कम से कम स्क्वायर टाइल यूज करने के लिए, और उसके बेडरूम का साइज क्या है ये देखिए दिया हुआ है, यह दिया हुआ है 15.17 मीटर इंटू 9.02 मीटर। तो जहां भी ये पॉइंट में हो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो कह रहा है कि फाइंड साइज ऑफ टाइल, क्या उस किस साइज का टाइल उसको चूज करना चाहिए, चुनना चाहिए, और कितने नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो जैसे पीछे हमने देखा कि जो टाइल का साइज होगा, ए हमने यहाँ लिखा है क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का साइज को ए लिखिए या एक्स लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए होगा HCF इसका और इसका, और ए क्या है, यह एल है, यह बी है, और यहाँ एल और बी दिया हुआ है देखिए 15.17 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1517 और 902 आ गया सेंटीमीटर। और ये दोनों का HCF जब निकालेंगे तो ये आपका आएगा 41। ये आप जानते हैं कैसे निकालते हैं। ये जैसे अगर 902 है, इससे इसको डिवाइड करिए 1517 को, तो यह आ जाएगा 902 615 बच गया। अब इससे आप इसमें 902 में फिर से डिवाइड करें तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 287 615 2 टाइम्स चला जाएगा 4 7 5, इसको डिवाइड करिए 41 आ गया। अब इसको 287 को करिए तो 7 टाइम्स चला गया 287 हो गया। तो इस तरह से आपका HCF 41 हो गया। तो ये जो साइज हुआ यह 41 सेंटीमीटर हुआ। और नंबर कितना होगा, तो एरिया ऑफ रूम डिवाइडेड बाई
एरिया ऑफ वन टाइल, तो 1517 इंटू 902 डिवाइडेड बाई 41 इंटू 41। इसमें जब इससे करिएगा तो आ जाएगा 37, और इसमें इससे डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 22। इनको मल्टीप्लाई करिए तो 814। तो जो मैक्सिमम साइज, लार्जेस्ट पॉसिबल टाइल साइज होगा, उसका साइड 41 सेंटीमीटर होगा, या ये स्क्वायर टाइल है 41 सेंटीमीटर होगा, और उनका नंबर, ये नंबर जो होगा लिस्ट होगा। अगर टाइल का साइज आपने मैक्सिमम लिया तो ये नंबर ऑटोमेटिक लिस्ट हो जाएगा कम से कम, तो यह होगा।